Honeyfi 2। एक गांव में शांति देवी अपने बेटे राज और बहू पूजा के साथ रहती थीं। शांति देवी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया था। बेटा राज, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। माँ, आपके हाथ का खाना दुनिया में सबसे अच्छा है। बस हर समय माँ माँ माँ, जैसे मैं इस घर में हूँ ही नहीं। माँ जी, आप हर काम में टोकती क्यों रहती हैं? बहू, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अब ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। पूजा को अपनी सुंदरता और अपने मायके के पैसों का बहुत घमंड था। माँ, मुझे 1 महीने के लिए शहर जाना पड़ेगा। अपना ध्यान रखना बेटा। आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी का खूब ध्यान रखूंगी। सुनिए माँ जी, अब आप अपने बर्तन खुद धोएंगी। लेकिन बहू, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। तो मैं क्या करूं? मुझे कोई नौकरानी नहीं बनना। हे भगवान, जिस बेटे के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, आज उसी के घर में पराई हो गई। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आप इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? कुछ नहीं बेटी, सब ठीक है। नहीं काकी, आपकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। मेरी सास तो बस बैठकर खाना खाती है। शांति देवी शर्म से सिर झुका लेती है। उधर शहर में राज का काम अचानक खत्म हो गया। अब मैं घर लौटकर माँ को सरप्राइज दूंगा। आज से आप घर के अंदर नहीं रहेंगी। बहू, बाहर बारिश हो रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ कहाँ है? वो मंदिर गई है। तुम्हें सच जानना चाहिए। तुम्हारी माँ ने सब कुछ सह लिया, लेकिन कभी तुम्हारी शिकायत नहीं की। माँ! राज बेटा, मुझे माफ कर दो माँ। मैं आपके दर्द को समझ नहीं पाया। माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। जिस माँ ने मुझे चलना सिखाया, तुमने उसी का अपमान किया। गलती इंसान से ही होती है बहू, लेकिन उसे सुधारना सबसे जरूरी होता है। उस दिन के बाद पूजा पूरी तरह बदल गई और शांति देवी को अपनी माँ की तरह सम्मान देने लगी। जो अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करता है,
वही जीवन में सच्चा सुख पाता है।